सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि जो भी आपके जीवन को बर्बाद करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि इनसे मुझे नुकसान है, तो आप फिलहाल उसको दूर करिए। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि दूर करिए। और जब तक आपको दूर करना नहीं आएगा तब तक आप अपने सपनों को आगे नहीं बढ़ते देखिएगा, या अपने सपनों को भूल ही जाइए तो ज़्यादा बेटर होगा। आप लोग के इतने सारे कमेंट्स, इतना प्यार भरा कमेंट्स आता है और इतना आप लोग मोटिवेट करते हैं मुझे। जैसे मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो मैं भी अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो उसके लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप लोग इतना प्यार और सम्मान मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। जितना मैंने नहीं सोचा था उससे ज़्यादा मुझे प्यार और सम्मान मिल रहा है, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इसीलिए मैं बिना गैप के, पहले तो मैंने यूट्यूब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बीच में बहुत गैप लिया, लेकिन अभी रेगुलर मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। आज की वीडियो है, कुछ मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ जो कि आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। तो एक कमेंट आया था, पहले मैं कमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद में आप लोगों से बात करती हूँ। एक कमेंट आया था कि आपको शादी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इस पर वीडियो बनाइए। तो बहुत अच्छा कमेंट्स है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो आप लोग मेरे बारे में जानने की कोशिश, मतलब इच्छा रखते हैं, तो मैं भी ये बताने की इच्छा रखती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग मेरे बारे में जानें। तो डियर, सबसे पहला चीज़ तो बताती हूँ कि मेरा जो अभी जीवन है, अभी ऐसे नाव पे है जो कि कह सकते हैं कि मैं अभी आगे भी नहीं बढ़ी हूँ और ना मैं यहाँ से पीछे जा सकती हूँ। तो अभी बीच बीच में हूँ। अभी मैं यहाँ से आगे जा भी सकती हूँ, यहाँ डूब भी सकती हूँ। तो मतलब बीच मझधार में हूँ मैं अभी। लेकिन जो शादी के बाद की बात आपने बोली है, इसमें बहुत कुछ है जो कि मुझे बताना है आप लोगों से। बताना इसलिए है कि किसी का, मैं ये यूट्यूब पे आ करके किसी का मतलब इज्जत तो उतारना नहीं चाहती हूँ, इसलिए बताना चाहती हूँ कि इससे क्या होगा कि लोग मेरे से कुछ सीखेंगे और वो अपने अपने लाइफ को मेरे लाइफ से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, उनके जीवन में ऐसा हुआ है, तो क्या हम इस सिचुएशन से हम ऐसे बाहर निकल सकते हैं। तो मेरा मकसद हमेशा यही रहता है। मैं किसी को यहाँ गलत या सही के लिए मैं यूट्यूब पे नहीं आई हूँ। हम यही आए हैं कि सोच करके कि लोग मेरे से मोटिवेट हों और वो चाहते हैं जो अपने जीवन में करना वो कर पाएँ। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एक लेडीज ही सारा कुछ फेस करती है। कहीं ना कहीं जेंट्स को भी फेस करना पड़ता है। कई कई सिचुएशन ऐसे होते हैं कि जहाँ कि जिस घर में या जहाँ बोल लीजिए जेंट्स ही सब कुछ फेस कर रहे हैं, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा इशू होता है, लेकिन हम उनके प्रति देखते ही नहीं है। हम सिर्फ महिलाओं के प्रति ही ध्यान देते हैं, उनके बारे में हम सोचते ही नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं, लेकिन ज़्यादा जो स्टार्टिंग से जो हमारा जब से समाज बना है तब से महिलाएं ही ज़्यादा प्रताड़ित हो रही हैं। उनके ऊपर ही ज़्यादा ये सब जो हो रहा है, घरेलू हिंसा, प्लस उसके जो सपने होते हैं उसको मार दिया जाता है, उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है। ये सारी चीज़ें एक लेडीज के साथ ही होती है, एक लड़की के साथ ही होती है। उसके इच्छा के अनुसार सब कुछ नहीं होता है, उसके इच्छाओं को मार करके उसकी शादी करा दी जाती है। फिर वो पढ़ना चाहती है, एक होप रहता है कि शायद शादी के बाद जो हमारे ससुराल होगा वहाँ वाले लोग मुझे समझेंगे, पढ़ाएंगे, सब कुछ। ये सब एक जो सपना सा लगता है ना, सब कुछ सपना सोचती है। लेकिन सपना जब हकीकत में बदलता है, जब वो सपना टूटता है, तब वो लड़की बुरी तरीके से टूटती है। और ऐसे टूटती है जैसे कि मतलब वो कभी वो जिंदा तो रहती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसके अंदर कुछ करने की इच्छा वो मर जाती है। वो एक जिंदा लाश कह लीजिए, तो एक जिंदा लाश हो जाती है। उसके सपने सब मर जाते हैं, कहीं ना कहीं सब खत्म हो जाते हैं। तो मेरा हमेशा ये रहा है कि जिसके सपने मर गए हैं, जिनकी अब लगता है कि मेरा सपना मर गया है, अब सपने के बारे में हमें सोचना ही नहीं है, तो मैं एक होप लेकर के आई हूँ कि चलो वो सोचे कि नहीं, जब ये कर सकती हैं, मेरी शादी को 12 साल हो जाएंगे, फरवरी आएगी तो मेरी शादी को 12 साल हो जाएंगे। और 12 साल में मैंने जो जो फेस किया है वो शायद मेरे हस्बैंड को भी सारा कुछ नहीं पता है।
क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की थी ना, थी कह सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ नहीं अब। मैं ऐसी लड़की थी कि, और मेरे मायके वाले हमेशा यही सिखाए हैं, खास करके मेरी मम्मी, कि बेटा शादी के बाद अगर ससुराल जा रही हो तो वहाँ पे अगर तुमको पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उस चीज़ को तुम मान लेना कि हाँ मैंने किया है, मैंने गलती की है। यानी कि हमेशा वो लोग को सम्मान देना, प्यार देना, मतलब इस तरीके से सिखाया है उन्होंने। तो मैं, और आज वो कहती हैं कि नहीं बेटा मैंने गलत सिखाया, क्योंकि हर एक लड़की को आप डिपेंड बनाइए। दूसरा चीज़, सही और गलत को बोलना सिखाइए। अगर सही है तो वो अपने लिए खड़ा होगी और लड़ेगी अपने लिए कि नहीं मैं सही हूँ, और अगर गलत है तो वो भी बोलेगी कि नहीं गलत हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ऐसे, आज के डेट में ये कलयुग है, तो आज के डेट में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं हमेशा सत्य पे चल रही हूँ, या फिर ऐसा सोचूं कि ठीक है मैंने गलती नहीं किया है और सामने वाले मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तो मैं उस चीज़ को स्वीकार करूं, तो ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा ना, कि आप के ऊपर एक के बाद इल्जाम लगते जाएंगे, फिर दिल आत्मा सब एक बार ऐसा टूटेगा कि आपको लगेगा कि इससे अच्छा है कि जीवन को ही त्याग दो, जीने का कोई फायदा ही नहीं है। इतना आप गलत साबित कर दिए जाओगे, परिवार में भी, समाज में भी। हर लड़की के माँ बाप से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटी को सेल्फ डिपेंड बनाइए, प्लस ऐसा बनाइए कि वो सही को सही और गलत को गलत बोल सके, अपने लिए हमेशा स्टैंड ले सके। देखिए, कोई गलत कदम उठाना गलत है, लेकिन अगर कोई लड़की पढ़ना चाहती है तो उसे हमेशा आगे बढ़ने देना चाहिए। हमेशा यही सोचना चाहिए कि अगर कोई लड़की पढ़ना चाहती है तो पढ़ करके वो जो पैसे कमाएगी, क्या वो अपने ऊपर सिर्फ खर्च करेगी? क्या आपके परिवार को हेल्प नहीं करेगी? आज के डेट में सारी लड़कियां काफ़ी समझदार होती है। मैं तो ये मानती हूँ कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां समझदार होती है। लड़के पढ़े लिखे भी हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना समझ नहीं होता है जितना एक लड़कियों में होता है। अगर लड़कियां नहीं भी पढ़ी लिखी होती है ना, तो उसमें काफ़ी समझ होता है, वो हर रिश्ते को दिल से निभाती है। और रही बात सही गलत को, तो बस अभी मैं इसी सिचुएशन से जूझ रही हूँ। और मैं आपका जो कमेंट आया, मैं उसका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं इसका रिप्लाई दूंगी। और शुरू से जो मेरे साथ हुआ है, क्या क्या मैंने फेस किया है शादी के बाद अपने सपनों के लिए, वो मैं शुरू से लेकर के आप लोग को मतलब पूरा बताऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल मुझे मतलब किसी चीज़ का मैं वेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से सारा कुछ बताऊंगी धीरे धीरे करके। आपका कमेंट आया तो उसको मैंने अच्छे से पढ़ा, और मैंने बोला भी कि हाँ मैं बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ। अभी मैं नहीं बता सकती आप लोगों को, थोड़ा सा वेट कर लीजिए और बताऊंगी, जल्दी बताऊंगी। क्योंकि मुझे बस यही लगता है कि मेरे थोड़ा सा कोशिश से अगर आप लोग का ज़िंदगी सुधर सकता है, तो मैं वो कोशिश ज़रूर करना चाहूँगी। और जो भी मैं बोलती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है। मैं किसी के जीवन से ले करके कुछ नहीं बोलती, क्योंकि जब तक आप अपने बारे में नहीं बताएंगे, अपना सत्य नहीं रखेंगे, तब तो कोई फायदा ही नहीं होता है। दूसरे के जीवन से चुरा करके आप कुछ नहीं बोल पाइएगा। तो बस यही कुछ है जो कि मेरे जीवन में अभी थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है, और सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, जल्दी शेयर करूंगी। इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए और थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी मैं वीडियो इस पर नहीं बना रही, इसके लिए मैं क्षमा चाह रही हूँ, और जल्दी वीडियो आएगा, थोड़ा सा वेट करिए। सब कुछ का एक वक्त होता है, तो मुझे अभी नहीं लगता है कि वो वक्त आया है जो कि आप लोगों से मैं अभी शेयर करूं सब कुछ, क्योंकि वो सब कुछ शेयर करने के लिए मेरे अंदर प्लस मुझे बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। मैं बोलते बोलते जो भी मैं किसी के साथ भी शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है, क्योंकि जिस रिश्ते को भी आप दिल से निभाना चाहते हैं या दिल से निभाते हैं, तो अगर उसके बीच कुछ दरार आती है तो आपको बहुत कष्ट होता है। तो बस वही चीज़ है। लेकिन मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग मानती हूँ कि मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, खुद के लिए लिया। और हमेशा मेरा एज 28 हो गया है, मैंने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा। मैंने कभी भी अपने बारे में सोचा ही नहीं, आज तक मैंने नहीं सोचा। लेकिन 2023 से मैंने खुद के बारे में सोचा, और मैंने ऐसा सोचा और ऐसा जीना मैंने शुरू किया है कि क्या ही बताऊं। मैंने अपने जीवन को इतना चेंज किया है कि अगर मैंने सोच लिया है कि मुझे अगर देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि
जो भी आपके जीवन को बर्बाद करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि इनसे मुझे नुकसान है, तो आप फिलहाल उसको दूर करिए। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि दूर करिए। और जब तक आपको दूर करना नहीं आएगा तब तक आप अपने सपनों को आगे नहीं बढ़ते देखिएगा, या अपने सपनों को भूल ही जाइए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने वो चीज़ें अपने जीवन में करा है। मुझे मतलब ऐसा ये नहीं आता था करना कि किसी को इग्नोर मुझे करना आता ही नहीं था। मैंने वो करना सीखा है। मैंने बहुत कुछ सीखा है 2023 में। मैंने इतना कुछ सीखा है। और 2024 ओनली सिर्फ अपने ऊपर फोकस रहेगा। जो भी मेरे सपनों के बीच में आएगा उसे मैं छोड़ने वाली हूँ, रियली बता रही हूँ। और ऐसा संकल्प आप लोग भी लीजिए। बहुत अच्छा जीवन, मतलब जब तक आप अपने से खुद से जब तक प्यार नहीं करिएगा ना, कोई किसी से भी प्यार की उम्मीद आप मत करिए। चाहे हस्बैंड हो, ससुराल वाले हों, मायके वाले हों, कोई भी पड़ोसी हो, किसी से भी उम्मीद मत करिए। सबसे पहले आप खुद से प्यार करना सीखिए। मैंने 2023 में खुद से प्यार करना सीखा है। तो ये जीवन में अचानक से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। धीरे धीरे कोशिश करिए, धीरे धीरे इतना मतलब कोशिश करिए। जैसे खुद से प्यार का मीन्स क्या हुआ, जैसे मेरा जो सपना है, जो हमने सपना देखा है, उसके बारे में सोचना, स्टैंड लेना, उसके लिए कैसे, ठीक है, कितना भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, किसी जैसे आप अगर पढ़ रहे हैं उस दौरान किसी का कॉल आया, तो आप ये ठान लीजिए कि कितना भी इमरजेंसी कॉल होगा, मेरी पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो कॉल नहीं है। तो बस 1 घंटे बाद भी बात हो सकती है, किसी इतना भी जरूरी है तो 1 घंटे बाद, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा 1 घंटे में। तो ये सब सोच करके और बस ओनली फोकस अपने सपनों पर दीजिए, मेरा यही कहना है। और डियर, उसके लिए सॉरी कि मैं अभी फिलहाल वो वीडियो नहीं बना सकती। किसी चीज़ का मैं वेट कर रही हूँ और इस पे मैं भविष्य में ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और आप लोग मतलब इतना तो तय है कि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग उस चीज़ से बहुत कुछ सीखिएगा मेरे जीवन से। और तो चलिए, इन्हीं सब थॉट के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें और मोटिवेट हों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।